पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम अरशद शरीफ का प्रोग्राम पावर प्ले उसके सेट को बाकायदा तौर पर उतार दिया गया और हर आंख अशक बार थी, लेकिन अरशद शरीफ का जो ये सलाम है इंशाल्लाह हम इसको भूलने नहीं देंगे। जो शम्मा वो जलाकर गए थे हम उसको बुझने नहीं देंगे। अब जनाब कुछ बड़ी खबरों की जानिब बढ़ते हैं कि इमरान खान इस निज़ाम का मरकज़ शकल बन चुका है। आपने उसको माइनस करने की कोशिश की, आपने उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, आपने उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो माई का लाल उसका बाल भी बिंगा जो है वो नहीं कर सके। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, नौबत यहां तक आप पहुंची है कि वो इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी बन चुका है और निज़ाम इमरान खान के बगैर नहीं चल सकता। बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर नामालूम शख्स का बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसने इस रेड जोन में हलचल मचा के रखती है। ये नामालूम शख्स कौन निकला है, वजह क्या है, हकीकत क्या है और उस सारे खेल के पीछे असल खेल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि पर्दे के पीछे खेल खेला जा रहा है वो असल साजिश होती है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात और सबूत आपके सामने रखूंगा कि नामालूम शख्स जो है बेसिकली निकला कौन है और इसका ट्रैक जो है वो क्या है, रिकॉर्ड क्या है। दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ की जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के सिपाही सालार, आर्मी चीफ और उन समेत जर्नैलों को खुली धमकियां। ये बात जो है वो यहां तक आ पहुंची है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फौरी बाद इतनी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये माजरा क्या है, हकीकत क्या है और जनाब इस सारे खेल में एक खुली जंग का आगाज हो चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन व पाकिस्तान का गंदा और मकरू खेल पकड़ा गया है। एक बारीक वारदात जो है वो पकड़ी गई है कि किस तरह से पाकिस्तान में एक नई साजिश रचाने की पूरी कोशिश जो है वो हो रही है। उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिरकाम कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास जैसे ही खत्म होता है, आपने देखा कि ट्विटर पर पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज का जो पेड मीडिया है वो एक पेड ट्रेंड चलाता है पाकिस्तान के मौजूदा DCI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के हक के अंदर। ये आपके लिए समझना जरूरी है कि मैं ये नहीं कह रहा कि पेड ट्रेंड जो है वो आप जरूर चलाएं। एक DCI के हक में आप चलाना चाहते हैं तो चलाएं, लेकिन आर्मी चीफ के हक में क्यों नहीं चलाया गया, उसके पीछे असल वजह क्या है। बात यहां तक आप पहुंची है कि DCI के हक में आप ट्विटर के ऊपर पेड ट्रेंड चलवा रहे हैं और दूसरी जानिब सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान जो कि जनरल बाजवा के समधी हैं, वो जनाब सील बंद इन्वेलप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जाकर देते हैं और ये बताते हैं कि सेक्टर कमांडर्स ने उनको रिपोर्ट्स ये दी हैं कि पाकिस्तान में हर कोने में दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तान में हालात इस कदर खराब हैं कि अगर इलेक्शन हो गए तो बहुत बड़े हमलों का खदशा है। तो लिहाजा पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करवाए जाएं। अब एक जानिब तो ये सारा कुछ हो रहा है तो दूसरी जानिब DCI के हक में ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। और भाई किसी पास से तो जो है वो आप स्टैंड कर ले, किसी पास से तो रुक जो कि कहीं अवाम पागल नहीं है। सब समझती है पाकिस्तान की अवाम कि आप जो ये ट्रेंड चला रहे हैं किसके हक में चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, पूरी साजिश क्या है। मैंने मुकम्मल कच्चा चटा आपके सामने खोल कर रख दिया था कि DCI को किस लिए ये पूरी कोशिशों के साथ, पूरी एक चेन के साथ लाकर आर्मी चीफ के मुकाबले में लाकर खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि जनाब जब फौज को पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इमेज बिल्डिंग की जरूरत है, जब फौज को पाकिस्तान में जनाब सबसे तगड़े ISPR की जरूरत है, तो उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ DCI जो है उन्होंने DCI-SPR किसको लगाया है, एक इंजीनियर को DCI-SPR लगा दिया है ताकि वो जनाब जहाजों के पुर्जे खोले, उसको ठीक करे, पाकिस्तान जाता जाए भाड़ में और बयानिए की ऐसी की तैसी करके रखती है। तो यह आपके लिए समझना जरूरी है कि DCI के हक में जनाब जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं उसके पीछे असल वजह क्या। आगे चलकर मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ एक्सपोज भी करूंगा, क्योंकि हुकूमत ने पूरा जोर लगाया कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कि जनाब पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक रद्द-ए-अमल दे और उस फैसले को मानने से इनकार कर दे, सिक्योरिटी देने से इनकार कर दे, लेकिन उसमें हुकूमत जो है नाकाम होगी। अब उस सारी सूरत हाल में कुछ बड़ी खबरें हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। राजा रियाज गैर कानूनी तौर पर अपोजिशन लीडर है और असम्बली में तकरीर के दौरान भी राजा रियाज ने बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया। अदालत राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री गैर आइनी करार दे। दरख्वास्त में यह इस्तदा की गई है और इस दरख्वास्त में जनाब वफाकी हुकूमत, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर को फरीक बनाया गया है। शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट के तवस्सुस से लाहौर हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की है।
अब जनाब एक बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हवाले से एक कौमी असम्बली में पेश होता है और उस बिल की मंजूरी के लिए उसको जनाब सदर पाकिस्तान के पास भेजा जाता है। तो सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया है। तफसीलात के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात बिल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवाया है। सदर पाकिस्तान ने कहा कि बादल नजर में यह बिल पार्लियामेंट की इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाम होने में अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है। बिल दुरुस्ती से मुतल्लिक जांच पड़ताल के लिए दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियारात समाज से नवाजता है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीकाकार रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने का इख्तियार देता है। आइन की इन दफात के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 बनाए गए हैं जिनकी तौसीक खुद आइन ने की है। तो जनाब ये बिल जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान सदर पाकिस्तान ने लगा दिया है। तो अब जो बारीक वारदात है उस जानिब बढ़ते हैं कि असल खेल जो है वो जनाब क्या खेला जा रहा है और पूरा इस वक्त माजरा क्या है, क्योंकि लड़ाई जो है वो असल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की और पीडीएम की हुकूमत की है और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बाहम मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट। इट्स नॉट इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, ये आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो बगैर डील के वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब इस कौम की रेड लाइन बन चुकी हैं। आपके सामने सर्वेज हैं, आप जनाब पब्लिक पल्स देख लें, आप जनाब कोर कमांडर्स की पल्स देख लें, आप पाकिस्तान की फौज के जवानों की पल्स देखें। एक ही बात है कि प्रो इमरान खान, एक नुकता आपको नजर आएगा इमरान खान के हक में। अब उस सारी सूरत हाल में अब अगर खौफ यह है, कहा इमरान खान का डर है, कहा इमरान तो होगा, इमरान होगा, इमरान खान के बगैर आप पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवा सकते। एक बात तो यह है। अब जनाब ये इलेक्शन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो की गई थी। अब बरीक वारदात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पकड़ी गई है। वो वारदात क्या है इधर आपके सामने रख देता हूं कि वजारत खजाना ने पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी कर दिए। अब ये क्योंकि नाहली से बचने के लिए सारा कुछ हो रहा है, असल खबर की जानिब बढ़ते हैं कि इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन खुद इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वजारत खजाना ने उनको 10 अरब के फंड्स जो हैं वो जनाब जारी करवा दिए हैं पंजाब में इलेक्शन के इनकाद के हवाले से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह अहम फैसला किया था। कल जो इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें यह बात हुई कि अगर हमें फंड्स मिल गए तो हम बता देंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर, अगर ना मिले तो वो जो हाथ भी जाकर हम बता देंगे, हम हुकूमत से कोई खतो किताबत नहीं करेंगे। ये फैसला हुआ था। अब जनाब उसी सारी सूरत हाल में राना सनाउल्लाह ने अब से कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रख देता हूं कि 90 रोज में पंजाब के इंतखाबात नहीं हो सकते। अगर फौज दस्तयाब ना हो तो पंजाब पुलिस में सलाहियत नहीं कि इंतखाबात करवा सके। 3 नुकरी बेंच का फैसला अक़लियती है, इस पर अमल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ये बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने दोबारा बेंच बनाया, वो 4-3 की अक्सरियत से खारिज हो चुका है और अब फैसले का कोई वजूद नहीं है और 3 नुकरी बेंच की कोई औकात नहीं है, तो उस पर हम अमल नहीं कर सकते हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन को एक तरफ तो फंड जारी हो रहे हैं, दूसरी जानब ये बात हो रही है। अब जराए मेरे ये बताते हैं, जो मुझे मालूम हुआ है जराए से, कि इलेक्शन कमीशन को कोई फंड्स जारी नहीं हुए हैं। ये सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा पर मबनी खबर सर्कुलेट की गई है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि एक परसेप्शन बनाया जाए कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन एक मिस एडवेंचर करवाकर पाकिस्तान में इलेक्शन रोकने की मज़मूम कोशिश भी हो रही है। ये भी मैं आपको एक पूरी सारी साजिश बता रहा हूं। अब इसकी असल खबर, एक और तस्दीकी खबर आपके सामने रख देता हूं कि अंदर खाते इस गेम प्लान क्या हो रहा है। अब खबर यह है कि इंतखाबात की तारीख सिर्फ इलेक्शन कमीशन दे सकेगा। हुकूमत ने आइन सादी की ठान ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम पर काम शुरू हो चुका है। सेक्शन 58 के तहत इंतखाबी शेड्यूल के इजरा का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होगा और सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इंतखाबात के लिए पोलिंग डे तजवीज़ का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को होगा। अब आइन के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख नहीं दे सकता, लेकिन जनाब इस तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी मर्जी की तारीख देगा और अपनी मर्जी का पोलिंग डे बताएगा। ना सुप्रीम कोर्ट इसमें अमल दखल कर सकता है, ना सदर पाकिस्तान और ना गवर्नर इसमें अमल दखल कर सकते हैं। तो ये इस पूरा खेल रचाया जा रहा है। एक बारीक वारदात है जो मैंने आपके सामने खुलकर बयान कर दी है। अब जनाब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जो हाउस पर हमला हुआ है वो भी आपके सामने खबर रखना इंतहाई जरूरी है। वो खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक मशकूक शख्स जो है वो पकड़ा गया है।
सीटीडी ने नामालूम शख्स को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। अब जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि मशकूक शख्स 3 रोज कबल मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल हुआ। सिक्योरिटी लैब सिक्योरिटी के ऊपर सवालिया निशान जो है खड़ा हो चुका है और मशकूक शख्स की इत्तला पर पुलिस समेत तमाम इदारों की दौड़ें लगी। सीटीडी ने नामालूम शख्स को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया और मशकूक शख्स ने खुद को अफगानिस्तान का रहायशी बताया है और सीटीडी पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तहकीकात भी जारी हैं और सिक्योरिटी इदारे खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मशकूक शख्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर कैसे दाखिल हुआ है। अब इसकी तस्वीर जो है वो भी मीडिया पर चलना जनाब शुरू हो चुकी है। अब आज नवाज शरीफ साहब के सारे मामले के ऊपर कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर और जर्नैलों को खुली धमकियां देना शुरू कर दी हैं, ये आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो ये मशकूक शख्स जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल हुआ है और रेड जोन के अंदर जो हलचल है, आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है। एक मैं बतौर सहाफ़ी जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बगैर किसी इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन एक मशकूक शख्स जो है वो कैसे वहां पर दाखिल होगा, एक सवालिया निशान है। मिस एडवेंचर करना है, एक बड़ा हमला करवाकर पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन को मुलतवी करना है, या अगर इनसे तरमीम होगी तो ठीक है, अगर तरमीम नहीं होती तो जनाब ये क्या करेंगे, पाकिस्तान में किसी हाई प्रोफाइल को कत्ल करवाएंगे। इमरान खान हो सकते हैं, मौलाना फजल रहमान का नाम सामने आया, राना सनाउल्लाह का नाम सामने आया, या किसी भी कोई बड़ा मिस एडवेंचर करवाकर कोई बड़ा बम धमाका करवाकर ये पाकिस्तान में पंजाब में इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहते हैं और 1 साल के लिए इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। ये कौमी सलामती कमेटी के अंदर ये बात भी हुई थी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब जनाब आ जाए कि जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास की फौरी बाद एक खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैंने आपको एक खबर दी थी आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले। वो खबर यह थी कि अंदर खाते ब्लैकमेलिंग हो रही है कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम जो है वो आपको हटा देंगे और DCISI को आर्मी चीफ बनाकर आपको सह कर देंगे और आपके खिलाफ पूरा कैंपेन हम चलाएंगे। अगर आप हमें रिलीफ नहीं देते, अगर आप हमें NRO नहीं देते, अगर जब आप मुझे वतन वापस नहीं बुलाते और इमरान खान को नाअहल नहीं करते और मुझे पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाते, ये अंदर खाते मुबैना तौर पर ब्लैकमेलिंग हो रही थी। और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो नवाज शरीफ जो है वो एक खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैंने आपको खबर दी थी, अब वो खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो गई है। जावेद लतीफ जो कि नवाज शरीफ के मरियम नवाज के इंतहाई करीबी साथी हैं, उनके बहुत करीबी खिलाड़ी हैं, उनके घर का हिस्सा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो जावेद लतीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन कबूल नहीं होंगे। ये पैगाम दिया जा रहा है जनरल आसिम मुनीर साहब को और दीगर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कि जो कौमी सलामती कमेटी में आपने इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया, आपने लामिया में ये बात नहीं लिखवाई, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात है, हम नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो कोई बात कबूल नहीं करेंगे और ना इलेक्शन कबूल करेंगे। अगर आप ये सब कुछ कर देते हैं तो आपके खिलाफ एक मसमूम प्रोपेगेंडा भी होगा और हम हर तरह से आपको हटाने की कोशिश करेंगे आर्मी चीफ के ओहदे से। ये अंदर खाते ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। और जावेद लतीफ ने कहा कि बदकिस्मती से जजों और जर्नैलों, ये आपके लिए समझना जरूरी है कि बदकिस्मती से जजों और जर्नैलों की मुहिम जोई से मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है कि हर तरफ मुआशी और इखलाकी बुरान देखने को मिल रहा है। अब ये खुल्लम खुल्ला जनाब धमकियां देना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि अंदर खाते हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका नाज़िम ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।